सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। यह व्रत क्यों करना चाहिए, इस व्रत का महत्व क्या है, इस व्रत को करने का फल क्या है, इस व्रत की संपूर्ण पूजन विधि क्या है और इस वर्ष यह व्रत किस दिन करना है। यह संपूर्ण जानकारी सिर्फ इसी वीडियो पर आपको मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पति की लंबी आयु होती है और पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। इस व्रत के दिन बड़ यानी बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन सुहागन माताएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार कर विधि विधान से वट के वृक्ष की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं सुहागिनों को ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले माताएं सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर में जाकर एक सिक्का और एक सुपारी लेकर उस पर थोड़ा गंगा जल डालकर व्रत का संकल्प लें और अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तत्पश्चात भोग प्रसाद बनाकर पूजा की थाली तैयार करें। थाली में हल्दी, रोली, अक्षत, कलावा, पान, सुपारी, फल, फूल, मिष्ठान, पकवान, दीपक, कपूर, श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी रख लें और स्वयं भी 16 श्रृंगार करें। उसके बाद घर के पास किसी वट वृक्ष के पास जाकर पूजन करें। बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाकर 7 बार कच्चा सूत बांधते हुए उसके साथ परिक्रमा करें और माता सावित्री सत्यवान की तस्वीर भी वृक्ष के नीचे ही रख लें। परिक्रमा करने के बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। यह व्रत संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु दोनों के लिए किया जाता है, इसीलिए व्रती को दोनों ही वरदानों की प्रार्थना करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस दिन यमराज से सावित्री को 100 पुत्रों की माता और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था। पुराणों में वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। कथाओं के अनुसार यमराज ने सत्यवान के प्राणों को वट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और साथ ही उन्हें 100 पुत्रों का वरदान भी दिया था। कहते हैं उसी समय से वट वृक्ष की पूजा की परंपरा शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से यमराज के साथ साथ तीनों देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वृक्ष को ज्ञान निर्माण और दीर्घायु का पूरक माना जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पति पत्नी का आपसी प्रेम बढ़ता है और संतान की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत का पारण पूजा के बाद ही किया जाता है। इस वर्ष वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास अमावस्या तिथि यानी 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा और भारत के कई क्षेत्रों में यह व्रत ज्येष्ठ मास पूर्णिमा तिथि यानी 22 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। यह था संपूर्ण वट सावित्री व्रत का विधान। सभी माताएं इस व्रत को विधि विधान से नियम पूर्वक अपनाकर अपने सौभाग्य की वृद्धि और संतान की प्राप्ति का वर प्राप्त करें। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।